लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए मियां मोहम्मद गौस साहब को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया या अगवा किया गया। अब इसमें जो है वो हम्माद अज़हर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि एजेंसियों ने उनके घर से अगवा किया और कुछ स्टेटमेंट के मुताबिक पुलिस वाले आए जैसे नॉर्मली होता है। उन्होंने घर के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए, दरवाजे तोड़ दिए। जो मनाज़र हम देख रहे हैं वो शब महराज की रात थी, लोग इस रात को इबादत करते हैं, लेकिन हमने जो मनाज़र देखे उनके घर के अंदर दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, टेबल चेयर्स जो हैं वो टूटी हुई हैं, चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई हैं और वहाँ से एमएनए मियां मोहम्मद गौस को जो है वो अगवा करके या गिरफ़्तार करके वहाँ से ले गए। अब ये तोड़ फोड़, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना अब पंजाब में एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है। यानी अब पंजाब के अंदर ये कोई बात ही नहीं है कि ये एमएनए का घर है, ये किसी आम पाकिस्तानी का घर नहीं है। एमएनए जो है वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये लाखों लोगों का वोट हासिल करते हैं, फिर ये एमएनए बनते हैं। पाकिस्तान में टोटल कोई 250 के करीब हलके हैं जहाँ से एमएनएज बन के आते हैं और बाकी मखसूस नशिस्तें होती हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जनाब ये किया जा रहा है, तो ये एक नई चीज़ है जिसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अब ये सोचें ख्वाजा साद रफ़ीक के वो भी एमएनए बनते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी सोचेंगे वो भी एमएनए बनते हैं, राणा सनाउल्लाह सोचेंगे वो भी एमएनए बनते हैं, नवाज शरीफ साहब सोचेंगे वो भी एमएनए बनते हैं। तो ये एक पूरे ईवान के साथ ज़्यादती है। स्पीकर कौमी असम्बली सोचेगी, उन्होंने हमेशा स्पीकर कौमी असम्बली नहीं रहना अयाज सादिक ने, कभी ये वक्त आ जाएगा कि वो एमएनए नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और उनका बेटा भी एमएनए बनता है। तो मामला ये है कि जब वो हुकूमत में नहीं होंगे तो उनके घर के ऊपर अटैक करना या अंदर घुस जाना नॉर्मल चीज़ें होंगी। यानी फ्यूचर में जब रायविंड के अंदर पुलिस दाखिल होगी तो ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होगी जो हमें देखने में अजीब लगेगी। या फ्यूचर में जब शहबाज शरीफ के घर पर पुलिस दाखिल हो जाएगी दरवाजे तोड़ के, तो हमें लगेगा बड़ा नॉर्मल है। इससे पहले तो पुलिस वाले बाहर आते थे, एफआईए वाले दरवाजे खटखटाते थे, वो अंदर है या नहीं है, निकल जाते थे। अब ये नहीं होगा, अब वही कुछ होगा जो हम होता हुआ देख रहे हैं। इन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये मार उन्हें नहीं पड़ रही। लाहौर के अंदर ये कभी अपनी चीज़ें देखी नहीं थी जो अब हो रही हैं। मरीम नवाज़ का जो है वो एक दरवाज़ा एक दफ़ा टूटा था, वो भी कराची में, और मैं याद दिला दूँ कि मैडम आपका दरवाज़ा जो है वो एजेंसियों ने तोड़वाया था, पुलिस को साथ मिला के और रेंजर्स को साथ मिला के। उस वक्त जो पुलिस के ऊपर हुकूमत थी वो सिंध पुलिस थी, और सिंध में वहाँ पे मुराद अली शाह की हुकूमत थी। जो भी आपके साथ हुआ वो उन्होंने किया था वहाँ पे। ये जो पंजाब के अवाम है इन्होंने आपके साथ नहीं किया। जो बदला आपने लेना है और पंजाब के शहरियों से लेना है, और इस बात का एहसास जो है वो आपको होना चाहिए। ज़िंदगी में आपका होटल का एक दरवाज़ा सिर्फ ज़बरदस्ती खुलवाया गया या तोड़ा गया कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार करने के लिए, तो आपको बहुत बुरा लगा और बड़ा रोला आपने डाला असम्बली में इधर उधर हर तरफ। लेकिन यही सारा कुछ जब आप रोज़ाना पंजाब में कर रही हैं तो सोचें लोगों पे क्या गुजर रही होगी और लोग किस लेवल पे आकर बदला लेंगे। और लोगों ने बार बार बदला लिया भी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक रिपोर्ट है मियां नवाज शरीफ का आपके हवाले से। ये रिपोर्ट मैं आपको सुनाऊंगा तो आप हिल कर रह जाएंगे। ये जनाब एक अंग्रेज़ी तहकीकाती रिपोर्ट है, अंग्रेज़ी जरीदे ने इसको छापा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन हलकों में बदतरीन धांधली हुई है उनमें एक हल्का नवाज शरीफ का है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर से कैद में मौजूद एक कैंसर की पेशेंट खातून से बुरी तरह शिकस्त खा गए। यानी जो कौमी असम्बली का हल्का NA 130 है, जहां नवाज शरीफ साहब को ज़बरदस्ती जितवाया गया है, उसके कुछ फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूं। इससे बुरी हालत इनकी फ्यूचर में होने जा रही है। NA 130 के दर्जनों पोलिंग स्टेशन के नताइज में बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ और बहुत अजीबोगरीब काम किए गए हैं, बहुत बेतरतीबियाँ हैं, जो नवाज शरीफ साहब की जाली हार का पूरा सबूत है। इस रिपोर्ट में जो चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, पोलिंग स्टेशन नंबर 370, उस पे जो वोट डाले गए कुल वोटों की तादाद से तकरीबन दुगना वोट नवाज शरीफ साहब ने हासिल किए। यानी वहाँ जितने वोट डाले गए उससे दुगने नवाज शरीफ ने हासिल किए फॉर्म 47 के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, 19 पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट तकरीबन 100% रहा, जबकि उन्हीं पोलिंग स्टेशन के ऊपर सूबाई असम्बलियों के लिए ये 50% से भी कम था। यानी वहाँ पे जो वोट डालने के लिए आए नवाज शरीफ को वोट डाल के चले गए, उन्होंने MPA को वोट ही नहीं डाला। हालांकि जब भी आप पोलिंग स्टेशन में जाते हैं तो आपको ऐसे फाड़ के 2 पेपर दिए जाते हैं, एक सब्ज रंग का और एक सफ़ेद रंग का। 2 पेपर दिए जाते हैं, तो 2 ही आपने डालने बक्से के अंदर। तो सबज पेपर जो है वो 100% डाल दिए गए। यानी जितने सबज पेपर थे सारे के सारे डाल दिए गए कि कौमी असम्बली में नवाज शरीफ के वोट पूरे कर दिए।
यानी 100% वोट जनाब वो डाल दिए गए, टर्न आउट हो गया नवाज शरीफ को फ़ायदा देने के लिए। और जो सूबाई असम्बलियों के वोट थे वो 50% से भी कम थे, यानी बहुत बड़ी हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग थे जिन्होंने कौमी असम्बली का वोट डाला और सूबाई असम्बली का नहीं डाला। एक आधा बंदा एक आधे पोलिंग स्टेशन में निकला है तो निकला है, हज़ारों लोग तो हो नहीं सकते। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का हल्का है तो बल्ले बल्ले। फिर पोलिंग स्टेशन नंबर 180 पर डाले गए वोटों की तादाद उस पोलिंग स्टेशन के लिए जो टोटल वोट है उनसे ज़्यादा थी। मिसाल के तौर पे पोलिंग स्टेशन नंबर जो 180 है इसके टोटल वोट फ़र्ज़ करें 100 थे, तो 150 वोट नवाज शरीफ साहब को पड़ गए इसमें। अब आप अंदाज़ा करें कि इस लेवल की धांधली नवाज शरीफ को जिताने के लिए लाहौर में की गई है। इसीलिए तो मियाँ साहब मुंह छुपा के फिरते हैं। और कई पोलिंग स्टेशन पर डाले गए वोटों की तादाद जारी किए गए बैलेट पेपर्स की तादाद से भी ज़्यादा थी, यानी वहां पे उतने बैलेट पेपर ही नहीं थे जितने वोट मियां नवाज शरीफ साहब को पै गए। फर्ज करें वहां पे 4 कॉपियां थी बैलेट पेपर की, 100 होती है एक के अंदर फर्ज करें, और 400 वोट था, लेकिन वहां मियां नवाज शरीफ साहब को पड़ गए 600 वोट। ये कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं है। तो ये भी जनाब इसके अंदर तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ हुआ। फिर एक और इंकशाफ है कि 376 पोलिंग स्टेशन में से नवाज शरीफ 200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर हार गए, लेकिन 65 पोलिंग स्टेशन ऐसे जो है वो मुंतखब किए गए कि वहां पे गैर मामूली टर्नआउट करवाया गया और वहां से नवाज शरीफ साहब को 75,000 वोटों से बर्तरी के साथ कामयाबी दिलाई गई। तो इसके लिए तो सिर्फ इतना ही है कि मियाँ साहब को जो है वो अब शर्मिंदा तो वो है, उनको शर्म आ रही है कि उन्होंने एक कैंसर की पेशेंट खातून को जेल के अंदर बंद करके ज़बरदस्ती उनसे इलेक्शन जीतने की कोशिश की और फिर भी वो इलेक्शन हार गए, और इतनी बुरी तरह हारे कि अब उनकी की हुई धांधली जो है वो ये सामने नज़र आ रही है और आलमी सतह के ऊपर उनकी धांधली एक्सपोज हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान में एक्सपोज नहीं हो रही। साथ ही साथ नाज़रीन इन्होंने एक और काम किया। इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड वो लेकर आए थे। ज़रा इमरान खान साहब के हेल्थ कार्ड की आप फ़ोटो देखें, इसमें सब्ज़ और लाल रंग था, जिसके ऊपर बहुत तनकीद हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे का रंग क्यों रखा गया, क्योंकि ये तो आवाम का पैसा है हेल्थ कार्ड का, चाहे ये इमरान खान का आइडिया है और इमरान खान साहब उससे हर पाकिस्तानी को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दे रहे थे। यानी कोई भी पाकिस्तानी उसके पास आईडी कार्ड अपना होना चाहिए, या अगर उसका बच्चा है तो उसके बाप के पास आईडी कार्ड होना चाहिए, वो ले जाए जाके उसका इलाज करवाए, किसी भी प्राइवेट अस्पताल से करवा ले, 10 लाख रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे देगी। तो मैक्सिमम पाकिस्तानी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे। अब इन्होंने जनाब वो कार्ड तो आते ही बंद कर दिया। मरीम नवाज़ की आपने वो ऑडियो कॉल सुनी हुई है शहबाज शरीफ के साथ कि हेल्थ कार्ड बंद करें, इसकी वजह से लोग इमरान खान को पसंद करते हैं। तो अब वो हेल्थ कार्ड तो बंद कर दिया, तो इन्होंने एक नया कार्ड जारी कर दिया है जो कि है वज़ीर आला ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। अच्छा, पहले तो इस कार्ड के अंदर कुछ है या नहीं वो तो बाद में बात करेंगे जब इसकी तफसीलात सामने आएंगी और हम देखेंगे लोगों का इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि इसके ऊपर जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने अपना मुंह चिपका दिया कि मेरी फ़ोटो ला दो खिंच के देते बस। यानी इमरान खान पे एतराज़ था कि पीटीआई के झंडे का रंग क्यों है, रौला पड़ गया था पाकिस्तान के मीडिया पे, लेकिन कल किसी मीडिया ने प्रोग्राम नहीं किया कि इसके ऊपर मरियम नवाज का मुंह क्यों है और नवाज शरीफ का जो मुंह है वो किस चक्कर में इसके ऊपर छापा गया है। फैमिली फोटो लगा के जनाब ये कार्ड दे रहे हैं लोगों को इलाज करवाने के लिए। अब आप पाकिस्तान के मीडिया की मुनाफकत का, पाकिस्तान के लोगों की जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुनाफकत का आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि इमरान खान के दौर में अगर सब्ज़ और लाल रंग आ जाए ना तो उस पर एतराज़ होता है, और शरीफ ख़ानदान का दौर जो कि ज़बरदस्ती लाया गया है, दौर तो इनका नहीं है, तो इनके दौर में ये अपनी फैमिली फ़ोटो भी चिपका दें कार्ड्स के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता, कोई प्रोग्राम ही नहीं करता। आप अंदाज़ा करें। तो ये जनाब इनका किया धरा है। स्पीकर ने खुद असद कैसर साहब से अब रब्ता किया, अयाज सादिक ने, और उन्हें कहा जी मुज़ाकरात के लिए आ जाए। यानी अब ये हालात यहाँ पे पहुँच गए हैं कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताने दिए जाते थे मुज़ाकरात के ऊपर कि जनाब वो मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और अब स्पीकर कौमी असम्बली ने उमर अयूब असद कैसर से रब्ता किया दोनों से, और मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में शिरकत की उन्होंने दावत दी। उन्होंने कहा जी कि आप आ जाएं, दोबारा आपको दावत दे रहे हैं कि आप मुज़ाकरात के अंदर शामिल हो जाएं। और ये 28 जनवरी को 11:15 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में इन्होंने इजलास तलब कर रखा है मुज़ाकरात के लिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चिट्टा इनकार कर दिया। अब वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट भी ले लें इसके ऊपर आप। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अर्दली वज़ीर आज़म इनको इमरान खान साहब कहते हैं, साथ में ये फॉर्म 47 के ऊपर आकर बने हुए हैं। 17 सीटों के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन बनता है, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट का हाथ सर पे और हाथ में बुरश हो
तो फिर आप बन जाते हैं। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है और कौमी यकजहती की फ़िज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। धांधली से नहीं होता, बूट पॉलिश से नहीं होता, लोगों के घरों में चादर और चारदीवारी का तगद्दुस पामाल करने से नहीं होता, करोड़ों लोगों से उनका इंतखाबी निशान छीन लेने से नहीं होता, लोगों को सीधी गोलियां मारने से नहीं होता, जो जुल्म बर्बरियत और जबर आपने पाकिस्तान में किया है उससे नहीं होता, क्या करप्शन से नहीं होता। यानी जो भी होना है वो दूसरी तरफ से ही होना है। आप लोग दूध के धुले हुए हैं, हमेशा के साफ सुथरे। तो अब जनाब ये सारे लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने क्लियरली कहा कि अगर आप कमीशन बना देते तो हम मुज़ाकरात कर लेते। अब देखें ना मामला फंस कहाँ गया। हुकूमत को फेस सेविंग चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना टाइम चाहिए था उन्होंने ले लिया है। तहरीक इंसाफ को पता है कि अब ये वो वाली मार धाड़ हमारे साथ शायद नहीं कर सकते जो पहले ये कर रहे थे।